हेलो स्टूडेंट, मिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज बात करूंगा 10.1 जो वेक्टर अलजेब्रा पर आधारित क्वेश्चन है उस सभी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको वेक्टर का ढेर सारा कंसेप्ट आपको बता चुका हूं। जो वेक्टर का प्लेलिस्ट है उस वेक्टर का प्लेलिस्ट में सभी कंसेप्ट बता चुके हैं, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर से लेकर क्रॉस प्रोडक्ट तक टोटल बात किए हैं, एकदम बेहतर ढंग से बात किए। ठीक है, अब भी सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्लास 12th मैथमेटिक्स का सेकंड वॉल्यूम, मैथमेटिक्स सेकंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित का आज सॉल्यूशन देखेंगे, जो 10.1 का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 10.4 की आज बात करेंगे, 10.1 की 10.1 की बात करेंगे। और 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग सबसे पहले बुक निकाल लीजिए। और बुक सबसे पहले क्या देखिए, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कहने का मतलब है कि एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताना है, एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके बताना है 40 किलोमीटर का, जो 30 डिग्री 30 डिग्री पूरब उत्तर के साथ क्या है, झुका हुआ है, पूरब उत्तर के साथ झुका हुआ है। देखिए तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए किस टाइप के करेंगे। देखिए आपको सबसे पहले डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए। डायरेक्शन दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट होता है, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ साउथ होता है। यही याद रखना है। ऊपर वाला जो होता है ना वो होता है नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। दाहिने हाथ वाला ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। यहां पर बोला है 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, यानी 40 किलोमीटर दूरी चलना। तो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे 40 किलोमीटर चलने का। किधर बोलेंगे, बोला नॉर्थ ईस्ट में चलना है। किधर, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए नॉर्थ है, इधर पूरब और उत्तर, तो पूरब उत्तर दिशा यह है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं ईस्ट साउथ, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको बोलते हैं, इस डायरेक्शन बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो ये सब प्रकार का डायरेक्शन है। इधर हो गया, इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया और इसका इधर हो गया। हमको जाना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ चलना है 40 किलोमीटर। तो चल दो, यहां से 40 किलोमीटर स्टार्ट कर दिए। यहां से 40 किलोमीटर, यहां से चलते चलते मान लीजिए यहां तक पुर गया, तो ये लिखेंगे 40 किलोमीटर पुर गया। किधर की गए, किधर की ओर गए, ये गए नॉर्थ ईस्ट के पास, नॉर्थ ईस्ट के पास। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पहला नंबर का सॉल्यूशन पहला नंबर का सॉल्यूशन यही है, नॉर्थ ईस्ट के पास आपको पहुंच गया है। लेकिन साथ में एक और बोला है, नॉर्थ ईस्ट के साथ नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये डिग्री 30 डिग्री का है। यही आंसर हो गया आपका। मतलब इधर से एंगल भी आपको दिखाना है कि इधर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ओपी वेक्टर ही ओपी बना, ओपी मान लीजिए ओपी है तो इसको ओपी ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। यदि आपको हम बताए हैं, ये आप अगर पढ़े हैं, यदि आप क्लास किए हैं ना, तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्लियरफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, मतलब स्केलर और वेक्टर बताइए निम्नलिखित में से कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। यही बताना है कि कौन स्केलर होगा कौन वेक्टर होगा। इतना आसान चीज है कि स्केलर और वेक्टर का डिफिनीशन ही बताए थे कि जिसमें स्केलर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जिसमें डायरेक्शन भी आ जाए, मैग्नीट्यूड भी आ जाए, तो उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला एग्जांपल है 10 केजी। अब देखिए 10 केजी कोई सामान हो, 10 केजी चीनी, गेहूं, आटा, चावल, कुछ हो 10 केजी, क्या डायरेक्शन बोलते हैं पूरब की दिशा में, पश्चिम की दिशा में? नहीं ना बोलते हैं। तो डायरेक्ट 10 केजी, तो ये हो जाएगा स्केलर। 10 केजी क्या हो जाएगा, स्केलर। दूसरा ले लेते हैं 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो यहां देखिए 2 मीटर नहीं, नॉर्थ वेस्ट है, 2 मीटर क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहां डायरेक्शन बोल रहा है, इसलिए ये वेक्टर। तब पहला का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बता रहे हैं, तब पहला हो जाएगा स्केलर। क्या हो जाएगा, स्केलर। दूसरा जो हो गया, इसका दूसरा मतलब दूसरा का दूसरा वो क्या हो गया, वो हो गया वेक्टर। ये हो गया
गया वेक्टर। अब आगे चलते हैं, अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोला है 40 डिग्री, तो सिर्फ 40 डिग्री की बात किया ना, तो ये हो जाएगा स्केलर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको स्केलर हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। बात समझ में ना। अगला ले लेते हैं चौथा नंबर 40 वाट। अब बताइए 40 वाट जो होता है, 40 वाट, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक, इसमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, बल में होता है शक्ति। अगर मान लीजिए मेरे पास शक्ति है तो शक्ति पूरब की दिशा में और पश्चिम की दिशा में होता है। शक्ति जो होता है, शक्ति 40 वाट, अगर मान लीजिए मेरा पावर 40 वाट है तो 40 वाट पूरब की दिशा में 40 वाट और पश्चिम की दिशा में 30 वाट होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता। यानी वाट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन वही बल रहता ना, 40 न्यूटन का बल अगर है तो 40 न्यूटन तो बल तो है, ठीक है, लेकिन किस दिशा में लगाइएगा, उत्तर की तरफ की पूरब की तरफ। यानी यहां पे जरूरत पड़ता है डायरेक्शन, इसलिए वो उसमें वेक्टर होता है। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर क्या है 40 वाट, चौथा नंबर 40 वाट जो है ये हो जाएगा स्केलर। क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर बोल रहा है 10 के पावर -19 कूलम है, 10 के पावर -19 कूलम। अब बताइए, आपको जो है पढ़े होंगे फिजिक्स में, जो है 12th का फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कूलम जो होता है ना, मतलब जो आवेश का मात्रक होता है कूलम होता है, वो स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर। तो इस प्रकार से ये स्केलर हो गया। छठा नंबर 20 मीटर पर सेकेंड है ना, तो छठा नंबर क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 मीटर पर सेकेंड वेग जो होता है ना, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है त्वरण। तो त्वरण हमेशा डायरेक्शन के साथ ही आता है, त्वरण जो होता है डायरेक्शन के साथ आता है। जैसे एक्सेलेरेटर दबाते हैं तो एक्सेलेरेटर किधर की तरफ दबाते हैं, एक्सेलेरेटर आगे की तरफ, बाएं की तरफ, दाएं की तरफ, किधर घूमिएगा, तो ये जो है डायरेक्शन के साथ ही आएगा। तो इसीलिए ये जो है ये हो जाएगा एक प्रकार का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको वेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ये हो गया स्केलर वेक्टर, स्केलर 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 वेक्टर। तो इस टाइप का जो है आपको जो है क्लियर हो गया होगा। कितना, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। इसमें बोल रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटीज। यहां भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो है चुनना है कि कौन स्केलर कौन वेक्टर। चलिए तो इसको भी तुरंत चुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कितना जल्दी जो है खत्म करते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बोल रहा है कि पहला बोल रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल देखिए, आवर्तकाल जो होता है ना सिर्फ काल पीरियड को बताता है, टाइम को बताता है। इसका मतलब वहां पर डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा, पहला हो जाएगा स्केलर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है डिस्टेंस इज अगला है डिस्टेंस। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होगा, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा। देखिए डिस्टेंस जो है हमेशा और हमेशा, दूरी जो होता है ना हमेशा जो है क्या होता है, दूरी चलने के लिए सिर्फ चलते रहते हैं तो दूरी जो है अदिश राशि होती है, स्केलर होती है। वही विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना तो वही सदिश राशि यानी वेक्टर हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा स्केलर, यानी डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, डिस्टेंस है स्केलर। अगला अगला देखते हैं फोर्स। अभी तुरंत फोर्स के बारे में बताएं। अगला है फोर्स, तीसरा नंबर अभी तुरंत बताए हैं। फोर्स जो है वेक्टर होता है। क्या होता है, वेक्टर, क्योंकि उसमें दिशा चाहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है ना, वेग जो होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग बोलते हैं। तब वेग जो होगा वो वेक्टर होगा, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन चाहिए। किस दिशा में भाग रहे हैं, किस दिशा में वेग है, किस दिशा में स्पीड पकड़े हुए हैं, स्पीड वेग। वेग जो स्पीड स्केलर है, मतलब चाल जो है स्केलर है, लेकिन वेग जो है, वेग क्या है, वेक्टर है। तब वेग यानी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है आपको जो है वेक्टर हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। अगला है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन को जो है ना, वर्क डन मतलब कार्यफलन। क्या होता है, वर्क डन मतलब, वर्क डन मतलब होता है कार्यफलन। क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा जो है कार्य है, वर्क डन मतलब वही कार्य।
है ना, उसका हिंदी देख रहे थे हम, ठीक ना। तो वर्क डन जो है कार्य होता है, कार्य। तो देखिए कार्य को आपको हम समझाए थे, आपको पहले ही बात समझा चुके हैं कि यदि दो वेक्टर को डॉट करते हैं तो डॉट करते हैं, यदि स्केलर आता है तो स्केलर मल्टीपल सिखाए थे ना, जिसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ना देखिए, तो स्केलर मल्टीपल वेक्टर मल्टीपल बताए थे। तो वहीं समझाए थे कि बल होता है सदिश राशि और विस्थापन भी होता है सदिश राशि, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना तो अदिश राशि आ जाता है। इसलिए ये कार्य जो होता है ना, कार्य क्या हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है, मतलब स्केलर हो जाता है। क्या होता है, स्केलर हो जाता है। कार्य क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। बात समझ आया? क्वेश्चन नंबर तीसरा का बात समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोग जो है देखिए जल्दी से, आप लोग के पास जो है बुक रहना चाहिए, ठीक ना। तो बुक जो है आपके पास होगा, तो बुक जो है होगा, तो क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है जिक्र करेंगे। देखिए आप लोग जो है खूब मेहनत कीजिए और ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़िए, क्योंकि जो अभी समय है आपके पास वो समय का सही उपयोग कीजिए। अगर सही उपयोग नहीं कीजिएगा तब बाद में जो है पछताइएगा। इसीलिए अभी जो है एकदम जो कष्ट होता है, कष्ट को झेल के आप लोग जो है क्या कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए हमको तो अभी तक कष्ट होता है, देख रहे हैं ना, पसीना चू रहा है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो आपको भी कष्ट होगा, तो कष्ट होगा, लेकिन कष्ट को क्या कीजिए, झेलते रहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर, है ना, मतलब फ्लोइंग वेक्टर, वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको बताए थे। तो जो फिगर दे दिया है ना उस फिगर को बनाइए। तो एक फिगर जो है एक लाइन इधर की तरफ घुमा दिया, एक लाइन जो है इधर की तरफ घुमा दिया, ठीक ना। अब क्या किया, एक वो नीचे की तरफ घुमा दिया इधर, और एक जो है नीचे की तरफ घुमा दिया, इस टाइप से। इसका मान जो है नाम क्या दिया, इसको दे दिया है ए वेक्टर, इसको दे दिया है बी वेक्टर। आपके पास फिगर होगा, नोट कर लीजिएगा, इसको बोला सी वेक्टर और इसको बोला डी वेक्टर। इस प्रकार से ये बोल दिया है। पहला पूछ रहा है, पहला क्या पूछा है, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर एक बार लिख लेते हैं। दूसरा पूछ रहा है इक्वल वेक्टर बताइए, इक्वल वेक्टर बताइए। तीसरा पूछ रहा है, आपको सब बताए हुए हम, ठीक ना। तीसरा पूछ रहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। क्या पूछ रहा है, कोलिनियर बताना है, कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसका जो है आंसर बताना है। इसमें कितना 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का जो है बताना है। तो सबसे पहला है सह आदिम सदस्य, सह आदिम वेक्टर। क्या है, सह आदिम सदिश, यानी को इनिशियल, को इनिशियल। देखिए आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताए थे को इनिशियल वेक्टर, है ना, को इनिशियल वेक्टर, है ना। नहीं अगर याद है तो तुरंत बता देते हैं। को इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर को बोलते हैं, वैसा वेक्टर, वैसा वेक्टर, यहां पर डिफिनीशन भी लिख देते हैं। वैसा वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका उत्पत्ति एक ही बिंदु से हो, एक ही बिंदु से हो, यानी वैसा वेक्टर जिसका उत्पत्ति अगर एक बिंदु से है तो उसको बोलते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। ये आपका हो गया डिफिनीशन, ये हो गया आपका डिफिनीशन। तो इसमें से चुनिए जिसका उत्पत्ति एक के बिंदु से होता है। यहां पर देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसका डायरेक्शन, क्या ई उत्पन्न हुआ है यहां से, ये उत्पन्न हुआ यहां से, क्या ये कोई इनिशियल वेक्टर है, तो नहीं। तो बी सी इनिशियल वेक्टर नहीं है। ए बी का बात करते हैं तो इसका खत्म हुआ ही यहीं से शुरू हुआ, तो एक खत्म हुआ एक शुरू हुआ, तो ए डी भी नहीं होगा। अब कौन होगा, देखिए ये सी का खत्म यहीं हुआ, डी का खत्म हुआ, तो दोनों का खत्म हुआ है एक बिंदु पर, तो ये भी कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है। कोई इनिशियल का वेक्टर है कि उत्पत्ति एक बिंदु से होना चाहिए, एक के बिंदु से चलना शुरू करना चाहिए। तो देखिए ए और डी के देखिए, ई इधर चलना शुरू किया, ई इधर चलना शुरू किया, कहां से, ये है, तो ये है नानी का घर है, ई नानी के घर से एगो आदमी उधर चल गया, एगो आदमी इधर आ गया, है ना। नानी के घर में जो है मौसी का बेटा बेटी आता है ना, तो मौसी के बेटा बेटी इधर चल गए, आप लोग जो है इधर आ गए। तो ये जो है नानी का घर दोनों
दोनों जाकर मिला तो एक के घर से उत्पत्ति जिसका होता है उसी को बोलते हैं को इनिशियल। सह आदिम, साथ साथ जो रहता है आदमी आदिम, उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ए डी का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए डी। इक्वल वेक्टर आपको खूब अच्छा से पता है, इक्वल वेक्टर वैसा वेक्टर बोलते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता है। तो देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा, कहां है, कौन कौन है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पहले बराबर वाला खोजो, तो यहां बी और डी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, तब बी वेक्टर हो गया और कौन हो गया डी वेक्टर। ई क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। बात समझ में ना, तो ये इक्वल वेक्टर हो गया। अब है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो कोलिनियर होना चाहिए मतलब कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कोलिनियर हो लेकिन मतलब कोलिनियर मतलब समानांतर जो होता है पैरेलल, वही कोलिनियर। कोलिनियर होना चाहिए लेकिन क्या बोला, बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डी वेक्टर। तो इसका आंसर बी वेक्टर डी वेक्टर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू एज फॉल्स, है ना। तो बोल रहा है इसी में फॉलोइंग बोल रहा है ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर कोलिनियर है। क्या ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो इसमें देखना है ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोलिनियर है। एक मिनट, हाँ, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है, हाँ ये सही गलत पूछ रहा है। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोलिनियर है, तब बोलेंगे हाँ ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होता है। दूसरा है टू वेक्टर टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी दो वेक्टर का हमेशा जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये गलत है कि दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल नहीं होगा, कि जैसे ऊपर में तो दे ही दिया ना, ए और माइनस ए कभी इक्वल नहीं होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तीसरा क्या है, टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर है जिसका सेम मैग्नीट्यूड जो है अगर कोलिनियर है, तो अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो जरूरी नहीं है कि दोनों कोलिनियर होगा। तो इस प्रकार से आपको पहला का आंसर हो गया ट्रू, दूसरा का फॉल्स, तीसरा का फॉल्स। पहला का हो गया ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये ट्रू है, दूसरा का आंसर जो है फॉल्स, और तीसरा का आंसर क्या हो गया, ये भी हो गया फॉल्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है आपको बता दिए। तो ये अब जो है, अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 10.1 का सॉल्यूशन आप लोग जो है देखा, 10.1 का सॉल्यूशन। आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में फिर मिलते हैं जहां 10.2 का एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद।